तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विनलैंड सागा सीजन 3 एपिसोड नंबर 3 को। तो अगर इससे पहले आप एपिसोड अपने नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख ले, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में सभी गुरीड को उठाकर शिप पे ले जा रहे होते हैं, पर सभी को डर लग रहा होता है कि अगर कोई उन्हें देख लिया तो लगेगा कि हम कोई स्मगलिंग कर रहे हैं। लेकिन तभी उन्हें पीछे से सिगार्ड रोक कर कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो। पर लीव उसे समझाता है, पर सिगार्ड अपने लंबे चेन से उन पर हमला कर देता है। इस हमले से शिप 2 हिस्सों में कट जाती है। फिर सिगार्ड अपना एक और अटैक करता है, जिससे थॉर्फिन पीछे हो जाता है। फिर थॉर्फिन सिगार्ड के चेन को पकड़ लेता है और थॉर्फिन उसे समझाता है, पर सिगार्ड उनकी बात नहीं मान रहा होता है। फिर अचानक से सिगार्ड अपनी दूसरी चेन थॉर्फिन की तरफ फेंकता है और वो अपने दूसरे अटैक करने जा रहा होता है, पर तभी हाफडन वहाँ आ जाता है और वो लीव से बात करता है, पर लीव शॉक हो जाता है कि सिगार्ड हाफडन का बेटा है। फिर हाफडन सिगार्ड को बताता है ये लीव द लकी है, जो गुरीड का ब्रदर इन लॉ है। यह सुन सिगार्ड का मुंह खुल जाता है। फिर वहीं पे लीव की बहन वहां आ जाती है और वो बताती है कि गुरीड की शादी हाफडन के बेटे सिगार्ड से होने वाली है। यह सुन सभी लोग शॉक हो जाते हैं, पर हाफडन लीव से माफ़ी मांगता है क्योंकि यह इतनी जल्दी फैसला लेने के लिए। पर कोई ना, आपसे हम रिलेटिव हुए ना, इस फैसले से लीव भी खुश है। फिर हाफडन थॉर्फिन के पास जाकर उसका नाम पूछता है और वो अपना नाम थॉर का बेटा थॉर्फिन बताता है। यह सुन हाफडन शॉक हो जाता है और वो थॉर्फिन को अपने घर चलने को कहता है ताकि उसके हाथ में पट्टी बांध सके। और फिर जाते वक्त हाफडन सिगार्ड से कहता है कि मैं किसी फूल को अपना आइलैंड नहीं दूंगा। यह सुन सिगार्ड चिल्लाकर वहां से चला जाता है। फिर गुरीड को होश आ जाता है और फिर सीन चेंज होता है, जहां पे हम देखते हैं सभी लोग मीटिंग कर रहे होते हैं और लीव समझाता है कि हम ग्रीनलैंडर बहुत पुअर हैं और वो बहुत अमीर है, पर क्या वो हमसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। गुरीड अपना फेस देखकर कहती है, देखो मैं कितनी प्रिटी दिख रही हूँ। मॉम बहुत तेज चिल्लाती हैं और वो गुरीड को एक बिग पहनने को देती है जब तक उसके बाल न निकलें। फिर गुरीड अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती है। यह सब थॉर्फिन भी बैठकर देख रहा होता है और उसका बैंडेज उसकी बगल लड़की कर देती है और वो बाहर जाने लगती है, पर थॉर्फिन उसको अंदर रुकने के लिए कहता है क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। यह कहकर लड़की शर्माने लगती है। फिर तभी सिगार्ड उन्हें हाफडन के पास ले जाने के लिए आ जाता है और वे सभी वहां से चल देते हैं। फिर सिगार्ड थॉर्फिन से उसके हाथ के बारे में पूछता है कि कैसा है। वो कहता है हाँ। फिर सिगार्ड कहता है, तुम यहाँ फार्म के लिए मनी बोरो करने आए हो। पर थॉर्फिन उसे बताता है कि मैं एक लैंड डेवलप करना चाहता हूँ विनलैंड में। यह सुन सिगार्ड शॉक हो जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हमें हाफडन दिखाया जाता है, जो अपनी वाइफ को समझा रहा होता है कि गुरीड तुम्हारी सन की वाइफ होने वाली है। यह तुम उसे सारा घर का वर्क नहीं सिखा पा रही हो, तुम उसकी मदर इन लॉ हो, तुम्हें सारे काम उसे सिखाने होंगे। लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है और वो कहता है कि हम हारोल्ड को लेकर आ गए हैं। फिर हमें दिखाते हैं वे आदमी ने अपने लोन नहीं चुकाया होता है और वो आदमी कहता है कि तुम वही मनी लैंडर हो ना, जो पुअर लैंड देकर इंतज़ार करते हो कि तब उसका टाइम लिमिट ख़त्म हो जाए और उसकी ज़मीन हड़प लो। फिर हाफडन कहता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम पे ना करने पर अपनी ज़मीन मुझे दे दोगे। फिर वो आदमी चिल्लाकर मना कर देता है। हाफडन गुस्से में चेन उसके गले में फंसा देता है और कहता है तुम्हारे जैसे एक और आदमी अपनी प्राइड से पीछे नहीं हट रहा था, जिससे उसके सारे शीप और उसकी सारी फैमिली भूख से मर जाते हैं। पर जैसे ही वो चेन दबाने जाता है, वहाँ सिगार्ड सभी गेस्ट के साथ आ जाता है और हाफडन उसे
छोड़ देता है और ये मैटर अपने साथियों पर छोड़ देता है और वे सारे उस आदमी को फ्री कर देते हैं क्योंकि ये सभी एक जैसे ही पुअर लैंड फार्मर हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि हाल्फडन उन सभी को कहता है, अच्छा तुम्हें कोलोनाइज विनलैंड बनाना है और इसके लिए तुम्हें कितने आदमी चाहिए और कितने रुपए। तो इसके जवाब में लीफ कहता है कि हमें अपने ग्रीनलैंड से 100 आदमी लेकर जाएंगे और वो ज़मीन बहुत रिच और उपजाऊ है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस ज़मीन पर हम गेहूं ग्रो कर सकते हैं और शीप भी। आयनर कहता है मुझे और थॉरफिन को वीट उगाना आता है, हम दोनों को इसका एक्सपीरियंस है। फिर थॉरफिन कहता है हमें बस टूल्स, लाइवस्टॉक और 100 लोग चाहिए बस 1 साल के लिए और कुछ शिप भी चाहिए आपकी। यह सब सुन हाल्फडन कहता है अगर तुम फेल हो गए तो तुम ये सब कैसे वापस करोगे? क्या तुम नहीं जानते इससे पहले अटेम्प्ट में सेवरल ईयर एगो स्कारलिंग से लड़ने में तुम्हारा यंग ब्रदर की डेथ हो गई थी है और इसकी नहीं? लीफ थॉरफिन पूछता है यह सही है क्या लीफ? तो हाल्फडन कहता है क्या ये बात तुमने इन सभी को नहीं बताया था क्या? पर लीफ कहता है कि अगर थॉरफिन हमें लीड करेगा तो हम ये मिशन सक्सीड कर सकते हैं। यह सुन हाल्फडन सभी को कहता है मुझे और थॉरफिन को छोड़ सभी यहाँ से चले जाओ, मुझे थॉरफिन से 1-on-1 कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो गाइस यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। आगे की सीरीज़ हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए आप मेरे दूसरे वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।